बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी बच्चे, हम सॉल्व करें फर्स्ट ईयर का जो न्यू सिलेबस पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से इंट्रोड्यूस करवाया गया है उसके अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 14 की एक्सरसाइज 14.1, 2 एंड 3 कंप्लीट हो चुकी है। अब हम सॉल्व करें एक्सरसाइज 14.4, जिसका लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व किया था। आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट बच्चे आपके पास गिवन है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहाइड्रॉन विद द वर्टिसेस 1, 2 एंड 3 एंड 4। इसकी 4 वर्टिसेस आपके पास टेट्राहाइड्रॉन के गिवन है, आपने उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो बच्चे हम फर्स्ट फाइल इसको लेट कर लेंगे। जो फर्स्ट वाला वर्टिस है उसको हम ए लेट करेंगे, 0, 1 एंड 2। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट अब हम इस सेकंड वाले को बी के इक्वल लेट कर लेंगे, विच इज़ इक्वल टू 3, 2 एंड 1। ठीक है, थर्ड वन को आप सी के इक्वल लेट कर लें, 1, 2 एंड 1। ठीक है, एंड जो लास्ट वाला है उसको आप डी लेट कर लें। ठीक है बच्चे, ये अब बच्चे जो आपके पास फार्मूला होता है किसी भी 4 वर्टिसेस टेट्राहाइड्रॉन के वॉल्यूम के लिए, वो आपके पास बच्चे फार्मूला ए जो वॉल्यूम है वो इक्वल होता है 1/6 AB क्रॉस AC डॉट AT। ठीक है, अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास इसका वॉल्यूम आ जाएगी। ठीक है, तो फार्मूले के अकॉर्डिंग हम बच्चे अगर इसको फॉलो करें तो आपने AB फाइंड आउट करना है, विच इज़ इक्वल टू B माइनस A वेक्टर। ठीक है, तो बी आपके पास है 3, 2, 1। ठीक है, इसमें से आप माइनस करेंगे ए को, 0, 1 एंड 2। ठीक है, तो बच्चे इसको अगर सॉल्व करें तो फर्स्ट में से फर्स्ट माइनस, सेकंड में से सेकंड माइनस एंड थर्ड में से थर्ड माइनस। तो बच्चे ए बी वेक्टर जो आपके पास आंसर आता है दैट इज़ इक्वल टू 3, 1 एंड -1। ठीक है बच्चे, अगर इसको हम वेक्टर की फॉर्म में लिखें तो ए बी को वेक्टर की फॉर्म में आप लिख सकते हैं 3i प्लस जे माइनस के। ठीक है बच्चे, ये आपके पास 1, इसको कह दें 1। ठीक है, फर्स्ट पार्ट। अब हमने सेकंड ए सी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ए सी के लिए आप सी में से माइनस करेंगे ए वेक्टर को। ठीक है, तो सी आपके पास बच्चे गिवन है 1, 2, 1। इसमें माइनस करेंगे ए को, विच इज़ इक्वल टू 0, 1 एंड 2। ठीक है बच्चे, अब अगर इसको सॉल्व करें तो आपके पास फर्स्ट में से फर्स्ट माइनस, सेकंड में से सेकंड माइनस एंड थर्ड में से थर्ड माइनस। तो बच्चे आपके पास आंसर आता है 1, 1 एंड -1। ठीक है, ये आपके पास ए सी का सोल्यूशन है। अगर इसको वेक्टर की फॉर्म में लिखना है तो आप लिखेंगे ए सी इज इक्वल टू आई प्लस जे माइनस के वेक्टर। ठीक है बच्चे, इसको आप कह दें पार्ट नंबर 2। ठीक है, अब हमने थर्ड वन सॉल्व करना है, विच इज इक्वल टू ए डी। ठीक है, तो अब हम ए डी को सॉल्व करेंगे। जी बच्चे, ए डी आपके पास इक्वल होगा डी माइनस ए। ठीक है, तो डी आपके पास बच्चे इक्वल है 5, 5 एंड 6, माइनस आप करोगे ए वेक्टर विच इज इक्वल टू 0, 1 एंड 2। ठीक है बच्चे, इसको बच्चे अगर हम सॉल्व करें तो फर्स्ट में से फर्स्ट माइनस, सेकंड में से सेकंड माइनस एंड थर्ड में से थर्ड माइनस। ठीक है, तो ये आपके पास वैल्यू आती है 5, 4, 6 में से 2 माइनस 4। ठीक है बच्चे, ये आपके पास ए डी वेक्टर का सोल्यूशन है। अगर इसको वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो आप इसको लिख सकते हैं 5i प्लस 4j प्लस 4k वेक्टर। ठीक है बच्चे, ये आपके पास थर्ड वैल्यू आ गई। अब हमने बच्चे सॉल्व करना है जी वॉल्यूम, विच इज इक्वल टू 1/6 AB क्रॉस AC डॉट AD वेक्टर। ठीक है, तो फर्स्ट बच्चे हम सॉल्व करेंगे AB क्रॉस AC डॉट AD वेक्टर। ठीक है, तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको आप ऐसे लिखते हैं आई जे के। ठीक है बच्चे, तो फर्स्ट ए बी की वैल्यू को लिखेंगे, देन ए सी को और देन ए डी की वैल्यू को। ठीक है बच्चे, अब यहाँ पे 3 वैल्यू है तो यहाँ पे तो 2 प्लेसेस हैं, तो लिहाजा इसलिए मैंने आपको बताया कि जब 3 वैल्यूज़ होंगी तो फिर आपने आई जे के नहीं लिखना। लिहाजा जो आई जे की जगह आपने जो फर्स्ट वेक्टर लिखा हुआ है उसकी वैल्यू लिखनी है। तो ए बी में बच्चे आपके पास आई के साथ 3 मौजूद है,
जे के साथ बच्चे आपके पास 1 मौजूद है और के के साथ भी -1 मौजूद है। ठीक है बच्चे। उसके बाद ए सी की वैल्यू आप लिखेंगे। ए सी में बच्चा ए के साथ 1, जे के साथ 1 और के साथ -1। सिमिलर जो थर्ड वन आपके पास आया विच इज इक्वल टू 5 4 4। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। विच इज इक्वल टू 3 3, इसको इस कॉलम और रो को छोड़ के इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 4 1 टाइम 4 माइनस फार्मूले का एंड 4 -1 -1। अब ये वाला कॉलम छोड़ देंगे। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 माइनस 5 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -5। ठीक है, प्लस यहाँ पे आप प्लस आएगा लेकिन यहाँ पे के की जगह पे आ रहा है -1 तो -1 एज इट इज। उसके बाद अंदर आप लिखेंगे 4 1 टाइम 4 माइनस 5 1 टाइम 5। ठीक है बच्चे, अब हम इसको ओपन कर लेते हैं। 3 4 माइनस माइनस प्लस 4 -1 5 4 माइनस माइनस प्लस 5 -1 5 में से 4 में से -5 करेंगे, आंसर आएगा -। ठीक है, 3 8 -1 5 एंड 4 9 माइनस माइनस प्लस। ठीक है बच्चे, 3 3 8 टाइम आंसर आपके पास बच्चे 24 -9 1 टाइम 9 प्लस 1। ठीक है, अब ये दोनों पॉजिटिव में इनको ऐड कर लें। 25 में से आपने माइनस करना है बच्चे 9 को, आपके पास आंसर आता है बच्चे 60। ठीक है, तो ये आपके पास सोल्यूशन था ए बी क्रॉस ए सी डॉट ए डी वेक्टर्स का। ठीक है बच्चे, अब आपके पास जो वॉल्यूम आता है दैट इज इक्वल टू 1/16। ठीक है, इसकी जगह वैल्यूज आप पुट कर देंगे 16। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये आंसर आता है 16/6, लेकिन ये कटिंग हो जाती है 2 के टेबल में 2 8 टाइम 16 एंड 2 3 टाइम। तो आंसर बच्चे आपके पास आता है 8/3। ठीक है बच्चे, ये आपके पास वॉल्यूम था इन क्वेश्चन नंबर 7 के फर्स्ट पार्ट में। आई होप टू सो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम सॉल्व करेंगे इसका पार्ट नंबर 2। जी बच्चे, पार्ट नंबर 2 में आपके पास ये 4 वर्सेस गिवन है। आपने सिमिलरली इसका वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन फाइंड आउट करना है। तो हम सिमिलरली पहले इसको लेट कर लेंगे। लेट ए वेक्टर जो आपके पास ए वाली फर्स्ट वन को ए से रिप्रेजेंट आप कर लें 2 1 8। ठीक है बच्चे, उसके बाद सेकंड वन आपके पास बी है तो इसको हम बी सेकंड वन को आप बी से रिप्रेजेंट कर लें 2 9। थर्ड वन को आप सी से रिप्रेजेंट कर लें 2 1 4। ठीक है, एंड लास्ट वन को आप डी से लिख लें 3 3 एंड। ठीक है बच्चे, ये आप 3 आ गए। अब आपने फाइंड आउट करना है ए बी विच इज इक्वल टू बी माइनस ए। बी आपके पास है 3 2 9 माइनस आप करेंगे ए को विच इज इक्वल टू 2 1 8। फर्स्ट में से फर्स्ट माइनस 3 में से आप माइनस करेंगे 2 को, 2 में से आप माइनस करेंगे 1 को एंड 9 में से आप माइनस करेंगे 8 को। ठीक है बच्चे, 3 माइनस 2 1 2 माइनस 1 1 9 माइनस 8 1। ठीक है, तो ए बी का आंसर आपके पास आया 1 1 1। अगर इसको वेक्टर की फॉर्म में लिखें तो ए बी को आप वेक्टर की फॉर्म में लिख सकते हैं आई प्लस जे प्लस के। ठीक है बच्चे, ये आपके पास वेक्टर आ गया। ठीक है, ये इसका फर्स्ट वाला है। ठीक है, अब हम सेकंड फाइंड करेंगे विच इज इक्वल टू ए सी वेक्टर विच इज इक्वल टू सी माइनस ए वेक्टर। तो सी की वैल्यू ऑलरेडी आपके पास गिवन है 2 1 4। ठीक है, इसमें से माइनस करेंगे ए को विच इज इक्वल टू 2 1 8। ठीक है बच्चे, अब हम इसको माइनस करेंगे। फर्स्ट में से फर्स्ट माइनस 2 माइनस 2, सेकंड में से सेकंड माइनस 1 माइनस 1, थर्ड में से थर्ड माइनस 4 माइनस 8। ठीक है, तो बच्चे ये आंसर फर्स्ट वाला 0, सेकंड वन 0, फोर्थ वन -4, थर्ड वाला -4। ठीक है, ये आपके पास ए सी वैक्टर का सोल्यूशन है। अगर इसको वेक्टर की फॉर्म में लिखें तो ए सी को आप लिख सकते हैं 0i प्लस 0j माइनस 4 के वेक्टर। ठीक है, ठीक है बच्चे, ये आपके पास ए सी आ गया। इसको आप कह दें पार्ट नंबर 2। ठीक है, अब हम इसका सॉल्व करेंगे जो थर्ड वन है ए डी वेक्टर। ए डी वेक्टर आपने अगर फाइंड करना है विच इज इक्वल टू डी माइनस ए वेक्टर। ठीक है, तो डी की वैल्यू ऑलरेडी आपके पास बची गिवन है 3 3 1 3 3 10 3 3 10 एंड ऑलरेडी आपके पास ए की वैल्यू मौजूद है विच इज इक्वल टू 2 1 8। अब इसको माइनस करेंगे तो बच्चे फर्स्ट में से फर्स्ट माइनस, सेकंड में से सेकंड माइनस एंड थर्ड में से थर्ड माइनस। ठीक है बच्चे, 3 में से -2 करेंगे तो 1, 3 में से -1 करेंगे तो 2, 10 में से -8 करेंगे तो ये आपके पास ए डी का सोल्यूशन है।
अब हम इसको अगर वेक्टर की फॉर्म में लिखें आई जे की फॉर्म में, तो आप इसको लिख सकते हैं आई प्लस 2j प्लस 2k वेक्टर। ठीक है बच्चे, ये आपके पास थर्ड वन भी आ गया। अब हम इनका प्रोडक्ट सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम इसको फार्मूले में पुट करेंगे। जी बच्चे, ये इनका प्रोडक्ट है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 को एज इट इज, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 0, माइनस 2 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे -8। ठीक है, -1 एज इट इज, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, -1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे -4, +1। अब 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, -1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0। ठीक है बच्चे, तो 1 माइनस माइनस +8, -1 माइनस माइनस +4 +0। ठीक है, तो ये आपके पास 8 - 4, आंसर आपके पास आता है 4। ठीक है, ये आपके पास सोल्यूशन है AB क्रॉस AC डॉट AD वेक्टर का। ठीक है बच्चे, अब हमने फाइंड करना है इसका वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन विच इज इक्वल टू 1/6। ठीक है बच्चे, 1/6, और यहाँ पे आप लिखोगे AB क्रॉस AC डॉट AD वेक्टर। ठीक है बच्चे, तो वैल्यू हम अगर पुट करेंगे, हमारी वैल्यू किसके इक्वल आई है, 4 के इक्वल 4। तो ये आपके पास आंसर आता है 4 1 टाइम 4 डिवाइडेड बाई 6। अगर कटिंग के बाद हम लिखें तो 2 2 टाइम 2 3 टाइम 6। ठीक है, ये आपके पास बच्चे वॉल्यूम किसके इक्वल आता है, 2/3 के। ठीक है, यहाँ पर बच्चे आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट नंबर 2 के साथ साथ क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो चुका है, 7B कंप्लीट हो चुका है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। अंटिल देन अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।